Hello students, today we are going to start the new topic in biomolecules, that is a cyclic structure of glucose. ठीक है, जैसे कि आपने फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था ग्लूकोज का, ये वाला स्ट्रक्चर था फिशर प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग. ठीक है, ऊपर आपके पास अल्डिहाइड ग्रुप आता था और फिर आपके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप आते थे. कार्बन थे स्ट्रेट चेन में जुड़े हुए थे. ये कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर पढ़ा था. जिसको नहीं पता है वो प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकता है कि कैसे ये स्ट्रक्चर बना है. ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज. तो बेटा बेसिकली साइक्लिक स्ट्रक्चर्स, जैसे कि हमने क्या पढ़ा था, एविडेंसेस पढ़े थे कि ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के क्या एविडेंसेस है कि क्यों ये ऐसे स्ट्रक्चर पॉसिबल हुआ. ठीक है ना. तो बेसिकली हमें साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि कुछ इसकी लिमिटेशंस आ गई थी स्ट्रेट चेन कार्बन की. ठीक है, तो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि क्या लिमिटेशंस थी. तो पहले हमें डिस्कस करना है कि साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज कैसे बना. देखिए, आपको पता है कि इस ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में एक अल्डिहाइड ग्रुप है और बहुत सारे कौन से ग्रुप हैं, बेसिकली अल्कोहलिक ग्रुप. ठीक है, तो मैं अभी एक रिएक्शन करके दिखा रही हूँ आपको. सपोज ये अल्डिहाइड है और दूसरा क्या है, अल्कोहल है. ठीक है, तो अगर मैं इसकी रिएक्शन कराना चाहूं तो ये कुछ किस तरीके से बनेगा. अब आपको पता है ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, सो इट विल क्या करेगा, बेसिकली टेक द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस पाई बॉन्ड. तो यहां से ये जब इलेक्ट्रॉन लेगा, इसके पास क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा और इसके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा. और इस ऑक्सीजन के पास जो अल्कोहलिक ऑक्सीजन है, इसके पास क्या पड़े हुए हैं, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं. तो ये लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स अपने इसको डोनेट करेगा, क्योंकि इस कार्बन के पास क्या होगी, कमी होगी इलेक्ट्रॉन्स की. तो जब ये डोनेट करेगा, इसके पास कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और इसके पास, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव तो कैंसिल हो गया. क्या स्ट्रक्चर बना आपके पास, RCO, यहाँ पर क्या है, नेगेटिव. ठीक है, इसके पास क्या है, H. ठीक है, अब ये वाला देखिए, ये जब इसने ऑक्सीजन ने अपने लॉन पेयर इसको दिए, तो मतलब ये इस कार्बन से जुड़ गया. इस कार्बन से कौन सा ग्रुप जुड़ गया आपके पास, अगर आप ध्यान से देखो, OH और साथ में ये क्या है, R. ठीक है, और यहां पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव. कुछ इस तरीके से जुड़ा हुआ है. अगर मैं इन दोनों को डिफरेंशिएट करूं तो इधर से मैं ये R' ले लेती हूँ. ठीक है, कि दोनों R को मैंने डिफरेंशिएट कर दिया. तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बना सकती हूँ मैं, COR, यहाँ से क्या है H, यहाँ से क्या है OH, और ये क्या है, दिस वन इज द R', या यहाँ पर क्या ले लो R', और ये क्या बन गया आपके पास H, और यहाँ पर क्या चार्ज है, पॉजिटिव. इस तरीके से बना सकते हो. ठीक है, अब देखिए ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, बेसिकली ये सेटिस्फाई नहीं करता चार्ज ऑक्सीजन को. तो ये क्या करेगा, अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए, मतलब न्यूट्रलाइज करने के लिए हाइड्रोजन से क्या लेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स लेगा. हाइड्रोजन से जब ये इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, तो जब ये खींच रहा है इस हाइड्रोजन के पास और इसके पास, तो ये हो गया न्यूट्रलाइज. तो यहाँ से मतलब ये पॉजिटिव बाहर निकल गया. अब ये पॉजिटिव किसको ट्रैक करेगा, यहाँ ऑक्सीजन के पास कौन सा चार्ज था, तो ये पॉजिटिव किसको ट्रैक करेगा, इसको ट्रैक करेगा. तो कैसे स्ट्रक्चर आएगा, कुछ CROH, और यहाँ पर क्या आएगा, OR'. कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा. तो जब ये स्ट्रक्चर बनता है, मतलब यहाँ पर क्या था, अल्डिहाइड ग्रुप में कार्बन के पास क्या था, ऑक्सीजन. अब यहीं पर इसके पास क्या अटैच हो गया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप. ठीक है, तो इसको बोला जाता है दीज आर द हेमी एसिटल्स. इतनी बात क्लियर है. ये स्ट्रक्चर कैसे, कल भी हमने वैसे डिस्कस किया था. क्लियर है इतना. यहाँ पर क्या है, ये बेसिकली इसके साथ जब अट्रैक्ट कर रहा है तो ये कुछ इस तरीके से कर रहा है. ठीक है, अब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये इसकी क्या है, बेसिकली सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इसकी वैलेंसी को. तो यहाँ से क्या होगा, ये हाइड्रोजन, क्योंकि इसके बीच में बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और इसके पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज. ये पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल हो गए. अब ये H पॉजिटिव जो बचा है, ये निकल गया बाहर. ये किसको ट्रैक करेगा, इस नेगेटिव को. तो ये H इसके पास पहुंच गया और बचा क्या है यहाँ से, OR'. तो जो ये OH जुड़ा है कार्बन से और एक यहाँ पर ये OR' बना है, मतलब जिस ग्रुप में अगर एक OR होता है या फिर OH होता है या एक OR होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हेमी एसिटल. अगर किसी ग्रुप में ये 2 बार मिल जाए, अगर यहाँ OH की जगह क्या आ जाता, OR, तो उसको क्या बोल देते हैं, सिर्फ एसिटल्स. ये बात ध्यान रखना. हेमी एसिटल्स क्या होते हैं, जब आपके पास एक OR ग्रुप प्रेजेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, हेमी एसिटल्स. तो अब हमने इस चीज से हम क्या पता लगा सकते हैं, बेसिकली जैसे हमने अल्कोहल की अल्डिहाइड से रिएक्शन करी, तो हमारे पास क्या बन रहा है, हेमी एसिटल्स. तो ग्लूकोज में भी अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है और अल्कोहलिक ग्रुप, दोनों एक ही साथ प्रेजेंट है. तो इसमें भी ये कुछ इस तरीके से रिएक्ट कर सकता है. तो वो कैसे करता है वो देखना है. देखो अब कैसे, हेमी एसिटल क्या बन रहा था, यहाँ पर C था, यहाँ पर क्या था, ROH, यहाँ पर क्या था, OR', और यहाँ क्या था, H. यही था. ठीक है,
दिस वन इज अ हेमीएसिटल। अब देखिए ग्लूकोज में कैसे देखा गया है स्ट्रक्चर। आपके पास फिशर प्रोजेक्शन यानी कि स्टेट चेन ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, ये है, ठीक है। तो इसमें कैसे हेमीएसिटल बनेगा, देखिए इसमें हेमीएसिटल कैसे देखा गया है, बेसिकली आपको पता है 1 2 3 4 5 एंड 6 कुछ इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट्स जो किए गए थे उसके थ्रू देखा गया था कि यहाँ से बेसिकली जो नीचे से सेकंड कार्बन है, नीचे से जो सेकंड कार्बन है, इस ऑक्सीजन के पास क्या पड़े हुए हैं, यहाँ पर लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं। वो क्यों हमने लेना है सेकंड कार्बन ही, अभी रीजन बताऊंगी इसका। यहाँ से नीचे से जो सेकंड कार्बन है उसके साथ जो ऑक्सीजन है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, उसमें जो ऑक्सीजन है उसके पास क्या पड़े हुए हैं, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर इसी ग्रुप को मैं ऐसे लिख सकती हूँ COH CHO। अब यहाँ से ये क्या करेगा, ये इसके इलेक्ट्रॉन लेगा, यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज बेसिकली, और यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। यही चीज पढ़ रहे थे ना हम पीछे, इसने इसके इलेक्ट्रॉन लिए पाई इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ ना क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब ये क्या करेगा, ये लॉन पेयर किसको डोनेट करेगा, बेसिकली ये लॉन पेयर किसको डोनेट करेगा, क्योंकि इसके पास कमी होगी। तो जब ये इसको डोनेट करेगा तो यहाँ से इसके पास कौन सा चार्ज आ रहा है, और इसके पास, ये तो कैंसिल हो गए। इतनी बात क्लियर है। तो अब यहाँ से क्या है, बेसिकली इसके पास ये पॉजिटिव चार्ज है, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन्स लेगा, यहाँ पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, और ये क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो हाइड्रोजन बचा है ये किसको अट्रैक्ट करेगा, इस O नेगेटिव को। तो कैसे स्ट्रक्चर कुछ देखने को मिलेगा, देखिए 1 2 3 एंड 4, ये तो सिमिलर है, OH H OH H H OH OH H CH2 OH एंड CH, ठीक है। कहानी यहां से चेंज हो रही है, ऊपर से चले पांचवें कार्बन से और नीचे से चले तो सेकंड कार्बन से। अब यहां पर ये जो ऑक्सीजन है ये बेसिकली किसको अटैक कर रहा है, कार्बन को। तो मतलब इस कार्बन से इस ऑक्सीजन की क्या हो रखी है, यहाँ पर लिंकेज हो रखी है, और जो ये हाइड्रोजन है ये किसको अटैक कर रहा है, ऑक्सीजन को। तो यहां से क्या हो गया, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बना। समझ आ रही है बात। यहाँ से ये जो हाइड्रोजन रिलीज हुआ ये किसको जुड़ा, इस ऑक्सीजन को, और ये जो ऑक्सीजन बचा ये किससे अटैच हो रहा था, कार्बन से। तो इस कार्बन से हमने ये ऑक्सीजन क्या कर दिया, अटैच करा दिया। फर्स्ट और फिफ्थ लिंकेज होगी, दैट इज अ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब आपको यहाँ से बेसिकली ये चीज देखने को मिलेगी कि यहाँ पर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। अगर ये स्ट्रक्चर में देखें, बेसिकली स्टेट चेन वाले स्ट्रक्चर में ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। क्यों है sp2 हाइब्रिडाइज्ड, क्योंकि क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है। डबल बॉन्ड मैंने आपको पहले बताया था, अगर डबल बॉन्ड हो तो sp2, ट्रिपल बॉन्ड हो तो सिंगल बॉन्ड हो तो, क्लियर। बट जब हमने इस स्ट्रक्चर को इस हेमीएसिटल स्ट्रक्चर में, दीज आर द हेमीएसिटल स्ट्रक्चर, ठीक है, जब इस हेमीएसिटल स्ट्रक्चर में चेंज किया तो ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज हुआ या sp3 हाइब्रिडाइज हुआ, दैट इज sp3। 1 2 3 और 1 4 बॉन्ड। तो ये कार्बन यहां से कौन सा हाइब्रिडाइज हो गया, और ये वाला कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइज है यहाँ पर। इतनी बात क्लियर है। अब आपको ये पता होना चाहिए sp2 की ज्योमेट्री कैसी होती है, दैट इज प्लेनर, और sp3 की क्या होती है, दैट इज टेट्राहेड्रल। अब sp2 जो कोई भी प्लेनर अगर ज्योमेट्री है लाइक दिस, ये अगर प्लेनर है, क्योंकि वैसे 3D में देखते हैं हम, अब हमारे पास ये बोर्ड तो 2D है ना, तो आपको थोड़ा सा एज्यूम करनी है चीजें। अगर ये प्लेनर है तो कोई भी अगर ज्योमेट्री प्लेनर है तो जब भी उसके ऊपर अटैक होगा वो ऊपर से भी हो सकता है और नीचे से भी हो सकता है, या आगे से भी हो सकता है और पीछे भी से भी हो सकता है। ये बेसिकली 3D में आप देखते हो, ठीक है। तो अब अगर इसने यहाँ से अटैक करा बेसिकली, ठीक है, ये क्या हो रहा है, बेसिकली हम अगर देखें आगे से अटैक हो रहा है तो ये OH ग्रुप है बेसिकली। ये कौन सा था, sp2 हाइब्रिडाइज था, sp2 था तो मतलब क्या है, प्लेनर था। तो यहाँ से आगे से अटैक हो गया, ऐसे क्या है, पीछे से भी अटैक हो सकता है। जब पीछे से अटैक होगा तो ये कुछ स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, 1 2 3 4, यहाँ पर क्या है, CH2OH, यहाँ पर OH H H OH OH H H, और ये लिंकेज किससे है, ऑक्सीजन से। जब ये पीछे से अटैक करेगा तो मतलब ये OH किस साइड आ जाएगा, और ये H इस साइड। समझ आ रही है बात। आगे और पीछे से क्यों अटैक हुआ है, क्योंकि इसकी ज्योमेट्री कैसी थी, प्लेनर, और प्लेनर में आगे से भी अटैक हो सकता है और पीछे से भी अटैक हो सकता है। जब आगे से अटैक करा तो OH कहाँ पर आया,
राइट हैंड साइड, या आप इसको याद रख सकते हो इस रिंग के अंदर आया, देख रहे हो इस रिंग के अंदर आ रहा है, और जब आप पीछे से अटैक कर रहे हो तो ये इस रिंग के बाहर आ रहा है। तो जो रिंग के अंदर आ रहा है, या जब ये OH राइट हैंड साइड में आ रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा। ये क्या था आपके पास, दैट इज अ डी ग्लूकोज या डी प्लस ग्लूकोज, तो इसको कॉन्फ़िगरेशन दे देंगे अल्फा डी ग्लूकोज। आ रही बात समझ, दैट इज अल्फा डी ग्लूकोज। इसको क्या देंगे अब बेटा, इसको अल्फा क्यों लिखा, क्योंकि OH कहां पर आ रहा है, फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन पे देखना है, यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे राइट हैंड साइड। अगर ये OH कहां पर आ गया तो इसको क्या नाम देंगे, दैट इज बीटा डी ग्लूकोज। एल नहीं देंगे, समझ आ रही है बात, क्योंकि एल क्या होता है, ये 5वें ग्रुप में देखते हैं हम कि अगर OH लेफ्ट हैंड साइड पे होता तब हम एल देते। समझ आ रही है बात, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगर जिसको ये डी एंड एल का कॉन्सेप्ट नहीं पता, वो पिछली वीडियोस पहले देखे तब इस लेक्चर को समझें, ठीक है। तो इसके लिए आपको पिछले पहले स्ट्रक्चर्स आने चाहिए, तभी आप ये काम कर पाओगे। क्लियर है इतनी बात क्लियर है। अब सेकंड थिंग वो क्या कह रहा है, ये जो आपने फॉर्म्स बनाई है ना, ये ग्लूकोज की तो फॉर्म बनी है ना, ये किसका स्ट्रक्चर था, ग्लूकोज की कितनी फॉर्म बनी है, 2, अल्फा और, तो दीज फॉर्म्स आर इंटर कन्वर्टिबल विद ईच अदर, कि आप अल्फा से बीटा भी बना सकते हो और बीटा से अल्फा भी बना सकते हो, ठीक है। उसका रीजन हम आगे म्यूटा रोटेशन में पढ़ेंगे कि क्या है। तो बेसिकली बेटा वो क्या कहता है कि ग्लूकोज की 2 फॉर्म्स है, एक अल्फा और दूसरी बीटा। तो वो कह रहा है कि जो बीटा फॉर्म है दैट इज मोर स्टेबल, बीटा फॉर्म इज मोर स्टेबल। अब वो क्या है, उसको समझने के लिए पहले हमें इन स्ट्रक्चर से क्या बनाने पड़ेंगे, हॉरथ प्रोजेक्शन फॉर्मूलाज। हॉरथ प्रोजेक्शन क्या होते हैं, बेसिकली रिंग के अंदर हमें स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ेंगे। अभी तक तो हमने स्ट्रेट चेन में बनाए थे, हमें रिंग स्ट्रक्चर्स की क्यों जरूरत पड़ी वो हम डिस्कस करेंगे, स्ट्रेट चेन की लिमिटेशंस। तो इसका अगर मुझे रिंग में स्ट्रक्चर बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगी, कितने कार्बन है टोटल, 6 कार्बन है, ठीक है। तो 6 कार्बन के लिए मुझे कैसे स्ट्रक्चर बनाना है, 6 के लिए कौन सी रिंग बनती है, दैट इज, आपको मैं ये बताऊंगी कि हमने यही कार्बन क्यों सेलेक्ट करा, इसकी लिंकेज के लिए कोई और क्यों नहीं सेलेक्ट कर लिया। समझ आ रही है बात। तो अब आपको पता है कि मैंने इसको रिप्रेजेंट करना है किससे, वर्टिकल लाइन से, और यहाँ पर क्या डालना है, ऑक्सीजन। यहाँ पर क्या डालना है, ऑक्सीजन। अब देखो ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ, और ऊपर जाती है कहीं पे 6th पोजीशन, ठीक है। मतलब 1 कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और ऊपर क्या जाएगा, 6ठा कार्बन। तो मैंने आपको एक रूल बताया था, या फिर अब दोबारा बता देती हूँ कि आपने इसमें इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे रिप्रेजेंट करना है, आपने OH देखने हैं। अगर यहाँ पर OH राइट साइड में है तो वो कहाँ पर लेने हैं, इस स्ट्रक्चर के अंदर बिलो लेने हैं, नीचे लेने हैं। मतलब यहाँ OH देखो राइट हैंड साइड में, कहाँ लगा दो, नीचे लगा दो। नेक्स्ट कार्बन पे चलो, OH कहाँ है, राइट हैंड साइड में, तो कहाँ लगा दो, नीचे। नेक्स्ट में कहाँ है, लेफ्ट हैंड साइड में है, तो कहाँ लगेगा, नेक्स्ट में राइट हैंड साइड में है, नीचे। नेक्स्ट में ये वाला छोड़ दो, आगे क्या है, CH2OH, ये बड़ा ग्रुप है, ये सबसे ऊपर लगता है, तभी तो इस कार्बन को क्या दिया जाता है, 6ठा नंबर। अब जो बचे उनके आगे क्या लगा दो, हाइड्रोजन। क्लियर इतनी बात, क्लियर है। अब यहां से आपको क्या पता चल रहा है, देखो ये क्या है, C1, 1 पे लिंकेज हो रही है ना ऑक्सीजन की, यहां से भी क्या हो रही है, फर्स्ट से लिंकेज हो रही थी ऑक्सीजन की। समझ आ रही है बात, इसलिए ऑक्सीजन को यहां रखा गया। इतनी बात क्लियर है। तो अब मैं कहती हूँ कि आपने लिंकेज कहीं और से क्यों नहीं करा दी, मतलब यहाँ से क्यों नहीं करा दी, यहाँ से क्यों नहीं करा दी, यहाँ से क्यों नहीं करा दी। अगर आप यहाँ से लिंकेज कराते बेटा तो नंबरिंग यहाँ से देते। समझ आ रही है बात। तो 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग बनती। अब कितनी बनी है अगर आपने यहाँ से कराई है, 6 मेंबर्ड रिंग बनी है। तो 6 मेंबर्ड रिंग इज मोर स्टेबल एज कंपैरेटिवली टू द 5 और 7 मेंबर्ड रिंग। समझ आ रही है बात, क्लियर है। ये रिंग ज्यादा स्टेबल होती है किससे, 5 मेंबर से या 7 मेंबर रिंग से, ठीक है। तो अब यहाँ पर कहानी ये स्टार्ट होती है कि ये अगर अल्फा डी ग्लूकोज है और अगर मुझे बीटा डी ग्लूकोज का इसी तरीके से स्ट्रक्चर बनाना है, ये के कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं, दैट इज हॉरथ प्रोजेक्शन, ठीक है। ये साइंटिस्ट ने दिए थे हॉरथ ने, तो इसका नाम पड़ गया था हॉरथ प्रोजेक्शन। अगर मुझे बीटा डी ग्लूकोज बनाना है तो मैं बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसे बनाऊंगी, यहाँ से देखो कुछ इसी तरीके से मैंने क्या बनानी है, बेंजीन रिंग। यहाँ पर क्या डालूंगी, O, ऐसे ही रिप्रेजेंट करूंगी। अब यहाँ पर देखो OH राइट हैंड साइड में नहीं है, कहाँ पर है, तो ये ऊपर आएगा कि नीचे, ऊपर। नेक्स्ट में चलो OH कहाँ है, नीचे आएगा। अब ये OH कहाँ है,
ऊपर आएगा। अब ये OH कहाँ आएगा, नीचे, और ऊपर वाला ग्रुप कहाँ आएगा, और क्या लगा दोगे यहाँ पर, H और H। क्लियर इतनी बात। ये क्या बन गया आपके पास, डेट इज बीटा डी ग्लूकोज। बेटा ये साइक्लिक स्ट्रक्चर से ही आपके पास क्या बनेंगे, बेसिकली हॉरर प्रोजेक्शन बनेंगे। ये जो हेमी एसिटल स्ट्रक्चर्स बनाए हैं ना, इनसे ही आप ये स्ट्रक्चर बना सकते हो। अगर ये आपको नहीं बनाने आते हैं तो ये आप ड्रॉ नहीं कर पाओगे, समझ रहे हो। और ये कब ड्रॉ होंगे, जब आपको फिशर प्रोजेक्शन का आता होगा। क्लियर है। अब मैंने आपको क्वेश्चन कहा था कि जो बीटा फॉर्म है वो ज़्यादा स्टेबल है एज कंपैरेटिवली टू अल्फा। तो इन स्ट्रक्चर्स को देख के आपको में से कोई बता सकता है कि बीटा फॉर्म ज़्यादा स्टेबल क्यों है एज कंपैरेटिवली टू दी अल्फा, बताओ ज़रा। चलो इतना भी बता देती हूँ, ये कितना परसेंट बनता है, 36%, और ये कितना बनता है, 64%। अल्फा फॉर्म में 36% हमें ये मतलब फॉर्म पाई जाती है, ठीक है, अल्फा फॉर्म ग्लूकोज की। और बीटा डी ग्लूकोज की कितनी पाई जाती है, 64%। जितनी ज़्यादा परसेंटेज होगी बेसिकली बेटा वो क्या होगा, उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा ना। और वैसे भी इसका मेल्टिंग पॉइंट कंपैरेटिवली टू दिस क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो क्या रीज़न है, क्या देखने को मिल रहा है आपको कि ये ज़्यादा स्टेबल क्यों है एज कंपैरेटिवली टू दिस। अगर यहाँ से देखो स्टेबिलिटी के बेसिस पे, अगर आप देखो बड़े ग्रुप इस स्ट्रक्चर में बीटा में OH ऊपर आ रहा है, फिर अगर यहाँ देखो OH नीचे, यहाँ पर ऊपर आ रहा है, फिर अगर आप देखो कि बड़े ग्रुप अपोजिट साइड किस डायरेक्शन में आ रहे हैं, इस साइड में, ये ऊपर, फिर यही आ रहे हैं ना। और जब अपोजिट डायरेक्शन में ग्रुप्स, बड़े ग्रुप्स लगे होते हैं तो स्टीरिंग हिंड्रेंस ज़्यादा होती है कि कम होती है, कम होती है। स्टीरिक हिंड्रेंस क्या होती है, कम होती है। जब स्टीरिक हिंड्रेंस कम है तो दैट्स व्हाई इट इज मोर स्टेबल। समझ आ रही है बात। तो यहाँ स्टीरिक हिंड्रेंस कम देखने को मिलेगी, यहाँ स्टीरिक हिंड्रेंस ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर पास ग्रुप अटैच है। क्लियर है। इसका बेटा जो मेल्टिंग पॉइंट होता है 409 केल्विन के आसपास होता है, 419, और इसका होता है 423 केल्विन। क्लियर है। जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा वो ज़्यादा स्टेबल। क्लियर। चलो फटाफट नोट करो फिर आगे चलूँगा। हाँ जी, अब देखिए एक चीज़ और, इसका नाम क्या था, अल्फा डी ग्लूकोज, उसका नाम क्या था। अब बेटा आपको एक चीज़ और बुक में जो नेम दिया हुआ है ना, वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो यहाँ देख लो। अगर आपके पास कुछ इस तरीके से बेंजीन रिंग होती है और बेंजीन रिंग के पास ये ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, बेंजीन रिंग के पास क्या होती है, ये ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, तो इसका नाम क्या होता है, पायरिन। क्लियर। क्या नाम होता है, दैट इज पायरिन। क्लियर है। तो अगर आप इस रिंग की बात करो, ये भी 6 मेंबर्ड रिंग है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो इसका नाम हम दूसरा नाम क्या दे सकते हैं। देखिए अल्फा किसकी फॉर्म थी, ये प्लस ग्लूकोज की थी ना, अल्फा प्लस, ठीक है। आगे डी, नेक्स्ट ये ना ग्लूको उठाओ यहाँ से, ग्लूको, पायरन ऐड करो, पायरन, आगे क्या बचा, ओज। ये नाम भी हो सकता है इसका। समझ आ रही है बात। ऐसी रट्टा नहीं मारना कि नेम कैसे आया। यू शुड रिमेंबर कि अगर बेंजीन रिंग में अगर ऑक्सीजन अटैच होती है तो उसका नाम क्या होता है, पायरन। तो हेयर इज ऑल्सो द बेंजीन रिंग एंड द ऑक्सीजन इज ऑल्सो प्रेजेंट, सो यू कैन राइट द नेम अल्फा प्लस डी, दैट इज ग्लूको, पायरन ऐड कर दिया, पायरानोज, ओज मतलब शुगर, उसका नाम क्या डाल दोगे, बीटा प्लस डी ग्लूको पायरानोज। ठीक है। तो दैट इज अनदर नेम ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स। कई बार आपको पूछा जाता है कि पायरानोज स्ट्रक्चर्स बनाओ, तो पायरानोज स्ट्रक्चर यू हैव टू ड्रॉ दीज स्ट्रक्चर्स। क्लियर, आ रही बात समझ, क्लियर है। चलो नेक्स्ट थिंग, आप देखो यहाँ पर ये अल्फा फॉर्म थी और ये यहाँ पर ये फर्स्ट कार्बन है, इधर भी है, तो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आ रहा है ना। इधर क्या था, OH, इधर OH था और इधर राइट हैंड साइड में था और इधर लेफ्ट हैंड साइड में था। तो ये हमने क्या कहा था कि क्यों है, क्योंकि यहाँ पर क्या था, आपके पास प्लेनर स्ट्रक्चर था। प्लेनर स्ट्रक्चर में आपके पास जो ग्रुप अटैक करता है वो आगे से भी कर सकता है और पीछे से भी कर सकता है, तो ये अल्फा और बीटा फॉर्म बन गई थी। ठीक है। तो अब यहाँ पर ये क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर
ये क्या थे आपके पास, दी स्ट्रक्चर आर नोन एज अ हेमी एसिटल स्ट्रक्चर। अगर हेमी एसिटल स्ट्रक्चर में सिर्फ कार्बन 1 पोजीशन पर ये कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, तो उस कार्बन को बोला जाता है दैट इज एनोमेरिक कार्बन या फिर एपीमेरिक कार्बन। क्या बोला जाता है, एनोमेरिक कार्बन या एपीमेरिक कार्बन। क्या बताया मैंने, हेमी एसिटल्स जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं उसमें जब कार्बन 1 पोजीशन पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाती है। कार्बन 1 पे कॉन्फ़िगरेशन कैसे चेंज हुई, अल्फा में OH राइट हैंड साइड था और बीटा में कहाँ पर आ गया, OH लेफ्ट हैंड साइड में, तो उस कार्बन को क्या बोला जाता है, एनोमेरिक कार्बन। क्लियर है, लिख लो एनोमेरिक कार्बन की डेफिनेशन। हेमी एसिटल्स having different configuration at carbon 1 only, C1 भी लिख सकते हो इसको, at carbon 1 only, क्लियर, that is known as the anomeric carbon। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, that is a failure of स्टेट चेन। अब मतलब जैसे कि हमने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर्स में कि हमने एविडेंसेस पढ़े थे, ग्लूकोज का स्टेट चेन स्ट्रक्चर है, 6 कार्बन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन कितने हैं, 12 हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन भी कितने हैं, 6, C6H12O6, यही फॉर्मूला था ना। उसके एविडेंसेस पढ़े थे कि क्यों इसमें अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, क्यों इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, क्यों स्टेट चेन में लगे होते हैं, ठीक है, तो वो हमने डिस्कस किया था। तो फिर हमें क्या ज़रूरत पड़ गई कि इसके हमने हेमी एसिटल स्ट्रक्चर्स बनाए या फिर क्या बनाए, बेसिकली साइक्लिक स्ट्रक्चर्स, ठीक है ना। तो वाई वी नीड दिस, तो बेसिकली जो स्टेट चेन के स्ट्रक्चर्स थे, स्टेट चेन वाले जो स्ट्रक्चर थे ग्लूकोज के, उसके कुछ रीजन थे फेल होने के। फर्स्ट रीजन क्या था, आपको ये पता होना चाहिए कि जितने भी अल्डिहाइड या कीटोन्स होते हैं बेटा, जितने भी अल्डिहाइड या फिर कीटोन्स होते हैं वो हमेशा 2,4-DNP टेस्ट देते हैं, दैट इज 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइलहिड्राजीन, ठीक है, मैंने बताई थी ना कल ये बात आपको, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइलहिड्राजीन, ठीक है। जितने भी अल्डिहाइड या कीटोन्स होते हैं वो कौन सा टेस्ट देते हैं, 2,4-DNP। तो आपको पता है जब आप ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाते हो, ग्लूकोज में कौन सा ग्रुप होता है, अल्डिहाइड, स्टेट चेन में अल्डिहाइड ग्रुप देखा जाता है ना, तो अल्डिहाइड जब ग्रुप होगा वो, तो उसको ये टेस्ट देना चाहिए 2,4-DNP, ठीक है। तो बेसिकली जैसे कि अगर मैं बात करूं कि आपके पास अल्डिहाइड RCOH, ठीक है, अब इसको मैं 2,4-DNP का स्ट्रक्चर कैसे हम किस तरीके से बना सकते हैं, जैसे आपने ये ले लिया NH2, दिस इज 1, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, 2,4-dinitro NO2 and this one is a NO2, that is phenylhydrazine, क्लियर। जब आप इसके साथ रिएक्ट करोगे तो बेसिकली ये क्या है, अल्डिहाइड, तो इसको इसके साथ पॉजिटिव टेस्ट शो करना चाहिए। उसका रीजन क्या है, देखो यहाँ पर अल्डिहाइड में कौन सा ग्रुप है, ऑक्सीजन, और यहाँ पर क्या है, H2। ये H2O जब बाहर निकल जाता है बेसिकली, तो ये कौन से PPTs शो करता है, रेड, ऑरेंज और येलो, रेड, ऑरेंज और येलो। बट जब हम स्टेट चेन स्ट्रक्चर्स को बेसिकली फॉलो करते हैं तो वो ये ऐसे पीपीटीज फॉर्म नहीं करता। तो उसका रीज़न क्या है बेटा बेसिकली, तो उस बताओ जरा, मैंने कल बताया था क्या रीज़न है उसका। स्टेट चेन ये वाले टेस्ट नहीं शो करता 2,4-DNP, जबकि करना चाहिए ना, अल्डिहाइड ग्रुप है उसको ये कलर प्रेसिपिटेट देने चाहिए, रेड, ऑरेंज, येलो, तो क्यों नहीं करता, क्योंकि जब हमने स्टेट चेन से साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाए तो हमें साइक्लिक स्ट्रक्चर से पता चला कि वहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो फ्रीली नहीं है। आपने बनाए थे ना, ये था आपके पास CHO, यहाँ पर क्या था CH2OH, OHH, OHH, H, OH, OH और H। मैंने क्या कहा था, यहाँ से लिंकेज कराई आपने, ये H था, यहाँ से इस ऑक्सीजन के साथ क्या कराई, लिंकेज कराई, और यहाँ पर क्या जुड़ गया, मतलब ये कार्बन पे जो आपके पास ऑक्सीजन था वो किससे लिंकेज हो गया, 5th कार्बन से। साइक्लिक स्ट्रक्चर से हमें ये पता चला, तो मतलब यहाँ से जो आपके पास ऑक्सीजन था वो क्या है, फ्री नहीं रहा, तो इस वजह से उसने ये टेस्ट नहीं दे पाया। समझ आ रही है बात, क्लियर है। इसलिए हमारे पास स्टेट चेन वाला क्या हो गया, बेसिकली फेल हो गया, ठीक है। उसके बाद सेकेंड थिंग, ये शिफ्ट बेस के साथ भी बेसिकली रिएक्ट नहीं कर पाया। शिफ्ट बेस के साथ मतलब शिफ्ट बेस क्या होता है बेसिकली, दैट इज कलरलेस, ठीक है, क्योंकि शिफ्ट बेस भी बेसिकली आपके पास क्या होते हैं, जनरली अल्डिहाइड कीटोन वाले जितने भी हैं वो शो करते हैं, ठीक है। शिफ्ट बेस ने जब क्या करा, इस स्टेट चेन वाले अल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करा, जैसे RCOH, तो यहाँ पर क्या कौन से रेड कलर के पीपीटीज आने चाहिए थे, बट वो
नहीं आए, तो इसलिए क्या हो गया बेसिकली, इसके क्या है स्टेट चेन क्या होगी, ये फेल होगी और हमें किसके ऊपर आना पड़ा, बेसिकली साइक्लिक स्ट्रक्चर्स के ऊपर आया, क्योंकि स्टेट चेन से जब हमने साइक्लिक स्ट्रक्चर्स बनाए वहीं से हमारे पास कंक्लूजन निकले। समझ रहे हो बात, क्लियर है, कर लोगे। अच्छा, एक आपने अल्डिहाइड में रिएक्शन करी थी NaHSO3 एडिशन प्रोडक्ट, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में जो अल्डिहाइड होता है जब वो NaHSO3 के साथ रिएक्ट करता है, ग्लूकोज में जो अल्डिहाइड होता है जब वो NaHSO3 के साथ रिएक्ट करता है तो वो एडिशन प्रोडक्ट शो नहीं करता, जबकि इसको शो करना चाहिए था, क्योंकि अल्डिहाइड को जब भी हम इसके साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो एडिशन प्रोडक्ट शो करता है, ठीक है, जबकि ग्लूकोज में जो अल्डिहाइड है वो उसके साथ शो नहीं करता, क्योंकि आपको पता है कि जो ग्लूकोज में ऑक्सीजन है वो फ्रीली नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे कुछ क्या थे बेसिकली ये फेलियर्स थे स्टेट चेन के। तो यहाँ पे हम ये अपना लेक्चर खत्म करते हैं बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे हम म्यूटा रोटेशन के साथ। इन मीन टाइम अगर आपको कोई डाउट होता है देन यू कैन डू कमेंट एंड आस्क। ओके, थैंक यू।